नमस्कार और स्वागत है। सीटेट 20 की तैयारी में जुटे हैं, है ना? तो चलिए आज हम मिलकर सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो अक्सर मुश्किल लगते हैं। और सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि ये भी समझेंगे कि इन्हें हल करने का सही तरीका, एक टॉपर वाला माइंडसेट क्या होता है। देखिए, सीटेट में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है रट्टा मारना। ये एग्जाम रटने का है ही नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट्स को समझने का खेल है। तो आज हम यही करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों के सवाल उठाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि सही जवाब तक असल में पहुंचते कैसे हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम डेवलपमेंट यानी विकास की बुनियाद को समझेंगे। फिर दो बहुत बड़े नामों पियाजे और वाइगॉट्स्की इनकी थियोरीज पर बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम असल में होता क्या है और आखिर में लर्निंग प्रोसेस को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास की नींव की। देखिए, ये वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं जिन पर सीडीपी की पूरी इमारत टिकी हुई है। इनको समझना मतलब आधा काम तो यहीं हो गया। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल सीधा है कि एक बच्चे के डेवलपमेंट पर किन चीजों का असर होता है। ऑप्शंस हैं पर्सनल फैक्टर्स, स्कूल का माहौल और तीसरा सामाजिक पारिवारिक प्रभाव। जरा सोचिए, इनमें से क्या सही हो सकता है? एक, दो या फिर सारे? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही मशहूर बहस में छिपा है, नेचर वर्सेस नर्चर। और मनोविज्ञान कहता है कि विकास किसी एक से नहीं बल्कि दोनों के मेल से होता है। नेचर मतलब जो हमें जन्म से मिला, हमारे जीन्स, और नर्चर मतलब हमारा आसपास का माहौल, और इस माहौल में स्कूल भी आता है और परिवार भी। तो बात साफ है, डेवलपमेंट कोई एक तरफा चीज नहीं है। बच्चे के अपने पर्सनल फैक्टर्स, स्कूल का माहौल और उसके परिवार का असर, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो सही जवाब क्या हुआ? बिल्कुल सही, ऑप्शन 4, जिसमें ये तीनों शामिल हैं। चलिए अब एक असर्शन रीजन वाला सवाल देखते हैं। ये थोड़े ट्रिकी लगते हैं पर होते बहुत लॉजिकल हैं। असर्शन यानी दावा ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों को अच्छे पॉजिटिव अनुभव देने चाहिए। और इसका रीजन यानी कारण ये बताया गया है कि बचपन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। अब यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सेंसिटिव पीरियड या संवेदनशील अवधि। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे गीली मिट्टी कोई भी आकार दिया जा सकता है ना? एक बार वो पक गई तो मुश्किल है। बचपन बस वही गीली मिट्टी है। इस समय बच्चा सीखने के लिए, नई चीजें अपनाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो लॉजिक एकदम सीधा है। सवाल ये है कि हमें बच्चों को अच्छे अनुभव क्यों देने चाहिए? जवाब है क्योंकि बचपन एक सेंसिटिव पीरियड है। तो कारण दावे को पूरी तरह से सही साबित कर रहा है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 1। दोनों सही है और कारण दावे की सही व्याख्या है। अच्छा, तो विकास के बेसिक प्रिंसिपल्स तो समझ लिए। अब मिलते हैं सीडीपी की दुनिया के दो सुपरस्टार्स से। इनके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। जी हाँ, बात हो रही है जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की की। ये पियाजे का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। सवाल ये है कि एक बच्चे को ये बात कब समझ में आती है कि अगर कोई चीज़ उसकी आंखों के सामने से हटा दी जाए तो भी वो चीज़ खत्म नहीं होती, वो वहीं कहीं होती है। पियाजे इस कॉन्सेप्ट को एक नाम देते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। ये बच्चे के लिए वो आहा वाला मोमेंट होता है। जैसे जब हम बच्चे के साथ पीकबू खेलते हैं और अपना चेहरा छिपा लेते हैं तो शुरुआत में उसे लगता है कि हम सच में गायब हो गए, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस आने के बाद वो समझ जाता है कि हम बस छिपे हुए हैं। और ये समझ पियाजे की सबसे पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज में आती है। तो ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा। जैसे ही सवाल में ऑब्जेक्ट परमानेंस या कोई चीज आंखों से ओझल होने पर भी मौजूद है जैसी बात आए, तो जवाब हमेशा हमेशा पियाजे की पहली स्टेज ही होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन 1, सेंसरी मोटर स्टेज। चलिए पियाजे से अब वाइगॉट्स्की की तरफ चलते हैं। ये सवाल सीधे सीधे वाइगॉट्स्की की थ्योरी के दिल पर चोट करता है। सवाल ये है कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी किस चीज के असर को समझाने पे फोकस करती है, जिससे हमारा कौन सा डेवलपमेंट होता है। एक और गोल्डन टिप, जब भी वाइगॉट्स्की का नाम आए अपने दिमाग में 3 शब्द चमका लीजिए: समाज, संस्कृति और भाषा, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। उनकी पूरी थ्योरी बस इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ी है।
तो अब सवाल पर वापस आते हैं। वाइगॉट्स्की का मानना था कि जो सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स हैं, जैसे हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, वो हमारे संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दिशा देते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन 3। तो अभी तक हमने थ्योरीज की बात की, अब जरा प्रैक्टिकल होते हैं। देखते हैं कि इन सब आइडियाज को एक मॉडर्न, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कैसे लागू किया जाता है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सीटेट में लगभग हर बार आता है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल है, जेंडर क्या है? इसका जवाब समझने के लिए ना हमें दो शब्दों का फर्क समझना होगा, सेक्स और जेंडर। देखिए, सेक्स एक बायोलॉजिकल चीज है, ये हमारे शरीर की बनावट, हमारे क्रोमोसोम से तय होता है। लेकिन जेंडर समाज बनाता है। ये समाज तय करता है कि एक लड़के को कैसे बिहेव करना चाहिए और एक लड़की को कैसे। ये सामाजिक भूमिकाएं हैं। तो क्योंकि जेंडर को समाज ने बनाया है, ये एक सामाजिक संरचना है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1, शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स। याद रखिएगा, ये बायोलॉजिकल नहीं है। चलिए अब असेसमेंट यानी मूल्यांकन पर एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा तरीका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सबसे ज्यादा असरदार है। इस तरह के सवालों के लिए ना एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एलिमिनेशन मेथड। बस एक बात याद रखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद बच्चे को पास फेल का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि सीखने में उसकी मदद करना है। तो जिन ऑप्शंस में भी डर, धमकी, तुलना करना, लेबल लगाना जैसे नेगेटिव शब्द दिखें, उन्हें फौरन काट दीजिए, और जहां मदद, सपोर्ट, फीडबैक जैसे पॉजिटिव शब्द दिखें, वही हमारा जवाब होगा। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ज्ञान या नॉलेज असल में बनती कैसे है और इसे सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। ये सवाल है प्रोसीजरल नॉलेज के बारे में, हिंदी में कहें तो प्रक्रियात्मक ज्ञान। सवाल बस इतना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से इसका उदाहरण कौन सा है। देखिए, मोटे तौर पर ज्ञान दो तरह का होता है। एक होता है फैक्चुअल नॉलेज, जो क्या का जवाब देता है, जैसे भारत की राजधानी क्या है, ये एक फैक्ट है। दूसरा होता है प्रोसीजरल नॉलेज, जो कैसे का जवाब देता है, जैसे चाय कैसे बनाते हैं, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। बस यही फर्क है। ये एक और सवाल है जहां हमारा एलिमिनेशन मेथड कमाल कर सकता है। हमें बस ये पहचानना है कि इनमें से कौन सी चीजें लर्निंग पर पॉजिटिव असर डालती हैं। ऑप्शंस हैं कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन, सहभागिता, कोलैबोरेशन, दंड, पनिशमेंट और मेटाकॉग्निशन यानी अपनी ही सोचने के तरीके के बारे में सोचना। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं। कुपोषण, क्या इससे लर्निंग अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं। दंड या पनिशमेंट, इससे तो बच्चा डर जाएगा, सीखेगा नहीं। तो ये दोनों तो बाहर हो गए। बच्चे क्या? कोलैबोरेशन यानी मिलकर सीखना, जो कि बहुत अच्छा है। और मेटाकॉग्निशन यानी ये समझना कि हम सीखते कैसे हैं, ये तो सीखने का सबसे ऊंचा लेवल है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सीटीईटी क्रैक करने की एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बनती है। स्टेप 1, सवाल पढ़ते ही उसके कीवर्ड को हाईलाइट कर लीजिए। स्टेप 2, नेगेटिव ऑप्शंस को पहचानकर उन्हें तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। और स्टेप 3, सवाल को पियाजे, वाइगॉट्स्की जैसे बड़े थ्योरिस्ट के कॉन्सेप्ट से जोड़ने की कोशिश कीजिए। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। वाइगॉट्स्की ने कहा था कि भाषा और किताबें कल्चरल टूल्स हैं जो हमें सीखने में मदद करते हैं। जरा सोचिए, आज के ज़माने में ये जो डिजिटल टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स हैं, क्या ये भी नए ज़माने के कल्चरल टूल्स हैं? और ये बच्चों के सीखने के तरीके को कैसे बदल रहे हैं?